हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और एजुकेटेड वीडियो लाया हूं। सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को डीआर मतलब क्या, सीआर मतलब क्या, ड्रॉ मतलब आया। बैंक में जब हम पैसे डालते हैं तो क्रेडिट का आता है हमें, लेकिन अकाउंटिंग में तो कुछ और ही लिख रहे हैं, डीआर लिख रहे हैं। ये प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। उसको समझें कैसे, क्योंकि हम जब मैनुअल एंट्री कर रहे हैं तो पता नहीं क्या ही क्या हो रहा है। और जब स्टार्टिंग में आप अकाउंटिंग सीखते हैं तो ये समझ भी नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे समझा है, मैं आपको क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ तो आपको आ ही जाएगा, फिर आगे कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रचेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है पैनल पे, आप देख पा रहे हैं, डीआर का मतलब आया हुआ पैसा। जैसे कोई वैल्यू आपके पास आई है, जैसे 25,000 रुपये आपके पास आए हैं, तो आपके पास डेबिट हुए हैं, ये समझ लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो डी आर बोलते हैं, कोई भी आई हुई वैल्यू आपके पास आती है, जैसे पैसा आ गया, पैसे से रिलेटेड कोई वस्तु आ गई, जैसे 25,000 का आपके पास गेम आ गया, 25,000 की बाइक आ गई, 40,000 की बाइक आ गई, या 25,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़ पैसा आपके पास आ गया, तो आपके पास से डेबिट होगा। इसको डेबिट में एंट्री करते हैं आप, ठीक है ना। और वैसे ही सेम वैल्यू अगर मैं आपको बता दूं, जो वैल्यू आपके पास आई उसको आपको डेबिट करना है, ठीक है। और जो चलेगी उसको क्रेडिट करना है आपको, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, जब भी आपने ये देखना है क्रेडिट हुआ, जैसे सी आर हुआ आपके पास से वैल्यू, अब गया हुआ पैसा उसको क्रेडिट करते हैं, सी आर करते हैं। तब आप सोचेंगे कि सर ये तो गलत हो गया। आपने जैसे बोला कि हम तो बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो वो तो क्रेडिट का मैसेज आता है हमारे बैंक वाले की तरफ से। देखो, एक तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया, बैंक की तरफ से काम हो रहा है, ये आपकी तरफ से नहीं हुआ है। दूसरा, आपके पास से पैसा चला गया है, आपने पैसा कैश में आपकी जेब में रखा था तो डेबिट था, और जब आपकी जेब से जाके बैंक में चला गया है तो वो पैसा क्रेडिट हो गया। समझ रहे हैं आप, आपके पास से एक्चुअली में पैसा गया है आपके बैंक अकाउंट में, वो बैंक को पहुंच गया है, ठीक है। तो इस कारण से आपको डेबिट का मैसेज ना आके क्रेडिट का मैसेज आता है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आपके पास है वो डेबिट में होगी, और जो आपने किसी को दे दिया वो क्रेडिट हो गया साहब। जैसे कहते हैं ना कि इसका क्रेडिट किसको जाता है, इसका क्रेडिट उनको जाता है। मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, आप इसको प्लीज ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे 25,000 रुपये वाज पेड टू सोमपाल सिंह जी। सोमपाल सिंह कोई वेंडर है हमारे पास, ठीक है, और हमने उनको 25,000 रुपये दे दिए। तो देखो हमारे पास से क्या हुआ, सोमपाल सिंह जी के अकाउंट में 25,000 रुपये चले गए। किसको पैसे गए हैं ये बताओ पहले, सोमपाल सिंह जी को गए हैं ना, यानी कि सोमपाल सिंह जी की जेब में पैसा आया है, तो देखो हमने डेबिट किया है उसको, ठीक है। तो उसको डीआर में लिखेंगे, डेबिट में लिखा है। और जैसे हमारे पास से तो कैश चला गया भाई, ठीक है, तो टू कैश हो जाएगा, कैश की तरफ से चला गया तो ये कैश हो जाएगा, टू कैश, ठीक है। क्लियर हो गया। या इसको सीआर भी लिख सकते हैं, ठीक है, सीआर में भी ये एंट्री लिखी जा सकती है, टू कैश। सोमपाल सिंह जी की तरफ से पैसे चले गए डीआर में, इसको डेबिट में लिखेंगे। और कैश गया है हमारे पास से, तो कैश में 25,000, क्योंकि कैश में अमाउंट गया है ना, तो उसको 25,000 हमने कैश कर दिया, ठीक है। और नीचे नरेशन भी देते होंगे आप, ठीक है, नरेशन में दे दिए, क्या बोलेंगे, बीइंग 25,000 पेड टू सोमपाल सिंह जी इन कैश, कैश में पे कर दिया है साहब हमने सोमपाल सिंह जी को, ठीक है। तो अब आप क्लियर हो गएंगे। एक छोटा सा मैं रिकैप लेना चाहूँगा। हमेशा ध्यान रखिए, डीआर मतलब ड्रॉ, आया हुआ पैसा या उतना मूल्य जो आपके पास आ गया है तो डेबिट हो गया, ड्रॉ हो गया, ठीक है। और क्रेडिट का मतलब है गया हुआ पैसा या उतना मूल्य। कभी भी बैंक के ट्रांजैक्शन को मत देखिएगा, बैंक ट्रांजैक्शन अपने स्तर से करता है, ठीक है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है, पॉइंट चेंज हो गए हैं सारे, बैंक अपने हिसाब से डेबिट क्रेडिट कर रहा है, आपको अपने हिसाब से एंट्री पास करनी है, ठीक है, लेजर में। तो उस हिसाब से आपको डेबिट और क्रेडिट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप क्लियर होगा। बहुत सारी एंट्रीज मैं कराऊंगा, इसमें बताऊंगा आपको, बिल्कुल भी चिंता ना करें, और सारी एंट्री आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप अच्छे से बस जुड़े रहना और वीडियोज़ को देखते रहना। थैंक यू सो मच।